एक बड़ा बयान सामने आया है। मतगणना केंद्र पर कार्यकर्ता डटे रहे। काउंटिंग के बीच ममता बनर्जी का ये बड़ा दावा है कि अंतिम राउंड के बाद हम जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन मनमर्जी कर रहा है और मतगणना केंद्र पर जो कार्यकर्ता हैं टीएमसी के, वो डटे रहे। अंतिम राउंड के बाद हम जीतेंगे, ये बयान ममता बनर्जी की तरफ से सामने आया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। काउंटिंग के बीच ये बड़ा दावा उन्होंने किया है कि आखिरी राउंड का जो काउंटिंग होगी उसमें हम जीतेंगे, यानी कि टीएमसी जीतने वाली है। इलेक्शन कमीशन अपनी मनमर्जी कर रहा है, ये बड़ा बयान ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है। और कार्यकर्ताओं को डटे रहने के लिए उन्होंने कहा है कि जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक कार्यकर्ता डटे रहें मतगणना केंद्र पर, और जो सेंटर्स हैं वहां पर वो डटे रहें। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मनमर्जी की जा रही है, ये बड़ा दावा किया है ममता बनर्जी ने कि आखिरी राउंड के बाद टीएमसी जीतेगी। फिलहाल 200 सीटों पर बता दें कि बीजेपी आगे चल रही है। एक तरफा मुकाबला यहां पर ये लग रहा है। टीएमसी 89 सीट्स पर लीड कर रही है और इसी बीच ममता बनर्जी, बंगाल के मुख्यमंत्री, का ये बयान आता है कि वो अंतिम राउंड के बाद जीतेंगे, टीएमसी जीतेगी। और मतगणना केंद्र पर अपने कार्यकर्ताओं को डटे रहने की बात यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से कही गई है। साथ ही साथ बता दें कि इलेक्शन कमीशन को लेकर भी यहां पर बड़ा दावा ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है कि इलेक्शन कमीशन अपनी मनमर्जी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं वो जाहिर सी बात है टीएमसी के फेवर में नहीं आ रहे हैं। और दावा यहां पर दीदी करती नजर आ रही है कि मनमर्जी कर रही है इलेक्शन कमीशन। बीजेपी 200 सीट पर आगे चल रही है और जो टीएमसी का आंकड़ा है वो 89 सीट्स का है। तो दावा यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है कि आखिरी राउंड में टीएमसी जीतेगी, कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर्स पर डटे रहें। तो बड़ी खबर इस वक्त बंगाल से सामने आ रही है। ममता बनर्जी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि आखिरी राउंड में टीएमसी जीतेगी, कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर्स पर अंतिम राउंड तक वहां पर डटे रहें। जो हतोत्साहित यहां पर हो रहे हैं, जिस तरीके से कार्यकर्ता टीएमसी के, हिंसा की खबरें भी कई जगहों से आ रही हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी की तरफ से ये बयान सामने आता है। काउंटिंग के दौरान एक बहुत बड़ा आरोप यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया है कि इलेक्शन कमीशन मनमर्जी कर रहा है। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে, মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। तो ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन मनमर्जी कर रहा है, काउंटिंग सेंटर पर जाने से रोका जा रहा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं को। और खुद उन्हें, ममता बनर्जी की तरफ से बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है इलेक्शन कमीशन पर। और उन्होंने कहा है कि अभी ये शुरुआती राउंड की काउंटिंग्स हैं और आखिरी राउंड तक जब काउंटिंग पूरी होगी तो टीएमसी जरूर जीतेगी। सीधा एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी कौशल का, जो इस वक्त न्यूज रूम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल रेखा, अब देखिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चल ही रही थी। अब ममता बनर्जी ने फिर से एक बार इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा दिया है कि इलेक्शन कमीशन मनमर्जी कर रहा है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रही हैं कि आखिरी राउंड में हम जीत जाएंगे। ये बयान क्या कहलाता है? देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कौशल, दर्शकों के लिए भी हम बताएंगे कि
जब नतीजे जो हैं वो आपके नंबर्स आपके साथ ना दिखें, आपके फेवर में ना दिखें। अब कौशल वैसे ही दिख रहा है हम लोग को, जब हम लोग सुबह से न्यूज लीडर पर दिखा रहे हैं, नंबर सब साथ नहीं है। और जब नंबर साथ ना हो तब समर्थक, उससे पहले कि समर्थक वो डाउन कर जाएं, उससे पहले एक नैरेटिव बनाना पड़ता है, एक परसेप्शन बिल्ड करना पड़ता है। और ममता बनर्जी फिलहाल जो बयान दे रही है, जो बाइट दे रही है, वो एक परसेप्शन बिल्डिंग है कि अपने समर्थकों को एटलीस्ट अभी उनका जो मोराल है, जो उनका इंकरेज करे उनको कि हाँ आप डटे रहो, हम जीत जाएंगे। आखिरी आस लगाकर बैठेंगे, जैसे क्रिकेट में होता है कि आखिरी के एक गेंद में भी बाजी पलट सकती है, तो ऐसी आस देने की एक कोशिश हो रही है। लेकिन इसके साथ वो ये भी कह रही है कि मतगणना केंद्र पर पहुंचो, मतगणना केंद्र पर डटे रहो। ये क्या है? ये डर है, क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली होता क्या है कि अब नंबर साथ में है नहीं, अब अपने समर्थकों को ये बताने की कोशिश हो रही है कि आप डटे रहो। क्योंकि होता क्या है ना, जब काउंटिंग सेंटर्स पर हमने देखा है, अक्सर हमने देखा है कि जब हार महसूस होने लगती है तो वहां से काउंटिंग सेंटर्स से खाली होने लगते हैं। उस पार्टी के जो समर्थक है, उस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो खाली होने लगते हैं। तो उससे पहले कि वो मोर्चा छोड़े, तो ममता बनर्जी अब ये कह रही हैं कि आप भागिए मत। जैसे जंग के मैदान में होता है कि अगर आपको लगता है कि हार निश्चित है तो आप तो जंग के मैदान से सब भागने लगते हैं। और जब आप भागते हैं तो उसको पैनिक सिचुएशन कहते हैं। तो पैनिक सिचुएशन ना खड़ी हो और अपने जो उनके कोर वोटर्स हैं उन तक ये मैसेजिंग पहुंचाई जाए कि नहीं, अभी हम हैं, अभी हम गेम में हैं, अभी हम पिक्चर में हैं। और ये लगातार कोशिश जो है वो ममता बनर्जी अब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये इसलिए भी है, ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि अब अगर हार होती है तो हार होने के बाद अपने समर्थकों से, अपनी कोर वोटर्स से क्या कहें। तो कहने के लिए कुछ होना चाहिए, और कहने के लिए जो होना चाहिए उसकी पहले से जो बिल्डअप है उसको करा जा रहा है कि देखिए ये रिगिंग की वजह से हुआ, ये देखिए वो ऐसा कर रहे थे, वो वैसा कर रहे थे। अब जब कहने के लिए कुछ नहीं बचता तो कुछ तो देना पड़ता है कौशल, वही वाली बात यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल, जब कहने के लिए कुछ नहीं बचता तो जोश भरने की कहीं ना कहीं जोश भरने की कवायद की जा रही है ममता बनर्जी की ओर से।